सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट पर। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6th की इंग्लिश की बुक अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जो कि है द फ्रेंडली मंगूस। द फ्रेंडली मंगूस यानी मित्रवत नेवला या साथी नेवला कह सकते हैं हम इस। तो चैप्टर से पहले हमें यहाँ पर छोटे से रूप में हमें इसका कोई सार दिया हुआ है, इसे हम पढ़ते हैं पहले। अ फार्मर, हिज वाइफ एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। एक किसान, उसकी पत्नी और उनका छोटा बच्चा एक गांव में रहते थे। देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मंगूस इन द हाउस हु दे बिलीव्ड वुड बी देयर सन्स कंपेनियन एंड फ्रेंड इन फ्यूचर। और वहाँ पर एक छोटा नेवला भी था उनके घर में। हु दे बिलीव्ड, जिस पर वे विश्वास करते थे, वुड बी देयर सन्स कंपेनियन, जो उनके पुत्र का साथी होगा, एंड फ्रेंड इन फ्यूचर, और मित्र होगा भविष्य में। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। और एक दिन किसान और उसकी पत्नी बच्चे को घर पे अकेला छोड़कर बाहर चले गए, और बच्चा घर पे अकेला था नेवले के साथ। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं हम आज का। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार एक किसान, उसकी पत्नी अपने छोटे बेटे के साथ एक गांव में रहते थे। विलेज यानी गांव, वंस यानी एक बार की बात है। They loved him very much. वे उससे बहुत प्यार करते थे, अपने बेटे को। We must have a pet, the farmer said to his wife one day. एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा, We must have a pet. हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए। When our son grows up, जब हमारा बेटा बड़ा होगा, he will need a companion. उसे एक साथी की आवश्यकता होगी। नीड मतलब आवश्यकता, कंपेनियन मतलब साथी। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया। और ये पालतू जानवर हमारे पुत्र का, हमारे बेटे का साथी होगा। और उसकी पत्नी को यह विचार, यह आइडिया बहुत पसंद आया। One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose. एक शाम, evening मतलब शाम, the farmer brought with him a tiny mongoose. किसान अपने साथ एक छोटा नेवला लाया। टीनी मतलब छोटा, जो कि स्मॉल का सिनोनिम है। It's a baby mongoose, said his wife. यह एक छोटा नेवला है, उसकी पत्नी ने कहा। बट विल सून बी फुल्ली ग्रोवन, परंतु जल्द ही यह पूर्णतः विकसित हो जाएगा, पूर्णतः बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन, यह हमारे पुत्र का एक मित्र होगा। बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रू, बोथ मतलब दोनों, बेबी छोटा बच्चा, मंगूस नेवला, ग्रू बड़े हो गए। इन 5 or 6 months द मंगूस हैड ग्रोवन टू इट्स फुल साइज। 5 या 6 महीनों में नेवला अपने पूरे आकार में बड़ा हो गया था। इट्स फुल साइज पूरे आकार में, ग्रोवन बड़ा हो गया था, विकसित हो गया था। अ लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज एंड अ बुशी टेल, एक प्यारा जानवर विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज, 2 चमकती हुई काली आंखें जिसके थी, एंड अ बुशी टेल, और की घनी पूंछ थी। द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल। द फार्मर्स सन, किसान का बेटा, वॉज स्टिल अ बेबी, अभी तक एक बच्चा था, इन द क्रेडल, पालने में, झूला जो होता है बच्चे के सोने के लिए,
जिसे हम पालना कहते हैं। क्रेडल का मतलब पालना। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, सोता था और फिर कभी जाग जाता था और रोता था। अल्टरनेटली, निरंतर रूप से। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन किसान की पत्नी बाजार जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी एंड rocked हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। उसने बच्चे को खाना खिलाया, फेड मतलब खाना खिलाया, एंड rocked हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। rocked का मतलब होता है हिलाना, मतलब थपथपाना, थपथपाते हुए उसे उसके छोटे से पालने में सुला दिया। पिकिंग अप बास्केट, जो थैला होता है या कोई बाल्टी होती है जिसमें सामान लाया जाता है, उसे उठाते हुए। पिकिंग अप द बास्केट। शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति को कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नज़र रखना। कीप एन आई मतलब नज़र रखना। फ्रैंकली, आई डोंट लाइक टू लिव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस। कीप एन आई ऑन हिम फ्रैंकली, उस पर खुली नज़र रखना, खुलकर नज़र रखना। आई डोंट लाइक टू लिव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस, मैं बच्चे को नेवले के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहती। यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड सेड द फार्मर, किसान ने कहा, तुम्हें चिंता करने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। द मंगूस इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, नेवला एक मित्रवत जानवर है, यानी पालतू जानवर है। इट्स एज स्वीट एज अवर बेबी, यह हमारे पुत्र, हमारे बच्चे के जैसा ही स्वीट मतलब प्यारा है। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो, और वे अच्छे मित्र भी है। यू नो, तुम्हें पता है, तुम जानती हो। द वाइफ वेंट अवे, पत्नी चली गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, और किसान, उसके पास घर में करने के लिए कुछ नहीं था, और डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे, तो उसने निश्चय किया कि बाहर जाऊं और अपने खेत पर एक नज़र डालूं, परंतु उसने निश्चय किया कि मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा। He ran into some friends on the way back and did not return for quite some time. और वो रास्ते में ही अपने मित्रों के बीच चला गया और कुछ समय तक, कई देर तक वापस नहीं आया। The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. किसान की पत्नी अपनी खरीदारी पूर्ण करके, ख़त्म करके घर पर आई विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। ग्रोसरीज मतलब किराने का सामान, एक थैला भरा हुआ किराने के सामान के साथ। शी सो द मंगूस सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर, उसने देखा कि नेवला घर के बाहर बैठा हुआ था। एज इफ मानो वेटिंग फॉर हर, उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर, उसे देखने पर वह उनका स्वागत करने के लिए दौड़ा। एज वॉज कस्टमरी, जैसा कि वह हमेशा ही करता था, जैसा कि वह प्रथा रूप से करता था। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस एंड स्क्रीम्ड, किसान की पत्नी ने नेवले पर एक नज़र डाली और चीखी। ब्लड, शी क्राइड, खून, वह चीखी। द फेस एंड पॉव्स ऑफ द मंगूस वर सिमरेड विद ब्लड, नेवले का मुंह और उनके पंजे, पॉव्स यानी पंजे, सिमरेड विद ब्लड, खून से सने हुए थे। यू विक्ड एनिमल,
"You have killed my baby," she screamed hysterically. "You wicked animal! You have killed my baby," she screamed hysterically. "तुम दुष्ट जानवर! तुमने मेरे बच्चे को मार दिया!" she screamed hysterically. वह पागलों की तरह चीखी। She was blind with rage. वह क्रोध से अंधी हो गई थी, यानी बहुत क्रोध में थी। And with all her strength brought down the heavy basket full of groceries. उसने अपनी पूरी ताकत के साथ वो किराने के सामान से भरी हुई बास्केट नीचे डाल दी। On the blood smeared mongoose, खून से सने हुए नेवले पर। And ran inside to the child's cradle, और बच्चे के पालने की तरफ अंदर भागी। The baby was fast asleep. बच्चा सो रहा था। But on the floor lay a black snake, torn and bleeding. परंतु धरती पर एक काला सांप लेटा हुआ था, torn and bleeding, कटा पड़ा और खून से सना हुआ। In a flash she realized what had happened. और फिर उसे समझ आया कि क्या हुआ है। She ran out looking for the mongoose. वह बाहर भागी नेवले को देखने के लिए। Oh, you saved my child. You killed the snake. What have I done? ओह, तुमने मेरे बच्चे को बचाया। तुमने सांप को मार दिया, परंतु मैंने क्या किया? She cried, touching the mongoose. वह नेवले को स्पर्श करती हुई चीखी। Who lay dead and still. जो कि मृत पड़ा हुआ था। Still unaware of her sobbing. और अभी तक उसे पता नहीं था उसकी सोबिंग, सुस्कियों के बारे में। The farmer's wife who had acted hastily and rashly stared long at the dead mongoose. किसान की पत्नी जिसने जल्दबाजी में काम किया, हेस्टली यानी जल्दबाजी में, एंड रैशली और बिना सोचे समझे, स्टेड लॉन्ग एट द डेड मंगूस, उसने लंबे समय तक मृत नेवले को देखती रही। देन शी हेard द बेबी क्राइंग, तब उसने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। वाइपिंग हर टीयर्स, अपने आंसू पोंछते हुए। शी वेंट इन टू फीड हिम, वह अंदर चली गई उसे खाना खिलाने के लिए। और यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप कुछ पूछ सकते हैं, किसी वर्ड की मीनिंग या कुछ और इसी के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर मैं जल्दी आऊँगा। तब तक के लिए रिवाइज़ कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना, और घर पे ही रहिए, सुरक्षित रहिए।